Hello and welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exam. And मॉड्यूल 1 का लास्ट एग्जाम रह गया है टैक्स का। बहुत सारे बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं इस पेपर से। आई नो, मुझे खुद को बहुत डर लगता है, बट टुडे आई विल टेल यू 5 स्ट्रैटेजीज फॉर टैक्स जिन्हें यूज करके आप कल का पेपर जो है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज जो लास्ट वाली स्ट्रैटेजी है वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी, आई एम श्योर। राइट, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, आई होप दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ नॉट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। The first step is learn all the tax slabs and provisions. So this step would actually relate to DT. तो DT में हम देखते हैं कि सिर्फ टैक्स स्लैब्स नहीं है, अब उसमें भी दो दो ऑप्शन है, ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम। उसके अलावा भी 115 BAC, BAB, BAA, इतने सारे नए सेक्शंस इस टाइम पे आ चुके हैं ना DT में, दैट समटाइम्स इट इज वेरी कंफ्यूजिंग टू रिमेंबर। तो सबसे पहला काम जब आपने करना है, जब आप DT प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले आपने सारे टैक्स रेट्स को लर्न करना है, समझना है, और इसकी जो प्रोविजंस है या रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस है वो करनी है। बिकॉज MCQ टाइप पेपर में ना ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी कि हमने कौन सा टैक्स स्लैब अप्लाई करना है, फिर सरचार्ज कितना लगना है, ये सारी चीजें आपने जरूर ध्यान से नोटिस करनी है। बिकॉज MCQ टाइप पेपर में ऑफकोर्स आपने हर चीज लिखनी नहीं है, वर्किंग नोट्स नहीं बनाने, लेकिन सॉल्व करने में ये जो टैक्स स्लैब्स हैं या टैक्स रेट्स हैं आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। इसे सबसे पहले जब आप DT शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले आपने उसके सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो टैक्स रेट से रिलेटेड है वो कर लेने हैं। राइट, जब आप एक बार ये सारे सेक्शंस कर लेते हो ना, तो काफी हद तक आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ DT है वो आपका समझ आपको आ जाता है। राइट, सेकेंडली, जब भी हम टैक्स की बात करें, अमेंडमेंट्स कभी मत छोड़ के जाया करो, बिकॉज टैक्स एंड अमेंडमेंट्स गो हैंड इन हैंड, एंड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अमेंडमेंट्स में से। सो अमेंडमेंट्स में सब्स्टिट्यूशंस भी होती हैं, एडिशंस भी होती हैं, तो जितनी भी अमेंडमेंट्स टैक्स की हैं वो आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी, बिकॉज देर आर हायर चांसेस कि 30 to 40% तो अमेंडमेंट्स में से आता ही आता है। एंड टेक एनी इंस्टीट्यूट, अमेंडमेंट्स में से पेपर हमेशा आता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपने अमेंडमेंट्स सारी करके जानी है। थर्डली, डोंट फॉरगेट द थ्योरी। अगर मैं DT की बात करूं तो जैसे चैप्टर्स लाइक असेसमेंट प्रोसीजर्स, पेनल्टी, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये थ्योरी से डील करते हैं। IDT में टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, या IDT में ज्यादा आप थ्योरी पोर्शन ही देखोगे, प्रैक्टिकल थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। तो थ्योरी आपने ऑल एंड ऑल सारी करनी है, बिकॉज आई ऑलवेज से कि अब ये जो MCQ टाइप पेपर है इसमें हमें क्या लगता है कि चारों आंसर्स चारों एक जैसे हैं, तो इट इज सो गुड। थ्योरी में क्या है, हमें पता है ये एक आंसर है और हम उसको लिख के आएंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे, या टिक करके आएंगे हमें मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट इज हाउ थ्योरी बहुत हेल्पफुल होती है। इवन अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर भी हो तो भी वी ऑलवेज रिकमेंड कि आपने प्रैक्टिकल पेपर में थ्योरी जरूर करनी है, बिकॉज एट टाइम्स इट हैज बीन प्रूवन दैट थ्योरी इज एक्चुअली अटेम्प्ट सेविंग। राइट, बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकल देख के डर जाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते, बट थ्योरी जो है वो हमें बचा लेती है और पास करवा देती है। राइट, सो मेक श्योर कि आपने थ्योरी बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी। जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो आपने अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं, ताकि एटलीस्ट जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाए वो सारे करेक्ट हो। बिकॉज आई नो कि टैक्स से सारे बच्चे डरते हैं। राइट, सो थ्योरी जो है वो एक्चुअली आपका टैक्स बचा सकती है, तो थ्योरी अच्छे से करके जाना। मूविंग टू पॉइंट नंबर 4, ये उनके लिए है जो DT से डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब कैसे करें। तो आई वुड एडवाइज यू कि IDT 100% कर लो। राइट, IDT में GST एंड कस्टम्स है। राइट, GST में भी आई वुड से कि क्योंकि नया है इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्लस कस्टम्स है। कस्टम तो आई वुड से इट्स वेरी वेरी स्कोरिंग। अगर आपने एक बार कस्टम्स को समझ लिया ना, इट बिकम्स वेरी इजियर, और उसमें प्रैक्टिकल सम्स जो है वो भी एक बार आपने समझने हैं, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, FOB पे कैसे आना है, देन इट इज वेरी वेरी इजियर। राइट, सो GST एंड कस्टम जो है अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि एटलीस्ट जो 50 मार्क्स का IDT है उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओ। उसके बाद DT, अब पता है आई गेट सर्टन DMs, और मुझे पहले भी ऐसे DMs आते हैं कि हमें टैक्स से बहुत डर लगता है, तो हमने तो टैक्स पढ़ा ही नहीं, सो अभी सिर्फ IDT करके चले जाएं एंड DT छोड़ दें। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू। राइट, प्लीज डोंट डू दिस। आई ऑलवेज से दिस, किसी भी पार्ट को
मतलब ऐसे पूरी तरह छोड़ के जाना इज लाइक एन इन्विटेशन टू योर फेलियर. डोंट डू दैट. आपको एटलीस्ट उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जरूर करके जाने चाहिए. जैसे कि डीटी में सबसे पहले आते हैं हमारे सारे हेड्स. ठीक है, सबसे पहले तो चलो टैक्स रेट्स ही आते हैं जो मैंने आपको शुरू में बता दिया. फिर आते हैं आपके हेड्स, आपने सारे हेड्स करके जाने हैं. फिर आता है हेड्स के साथ जो आप टोटल असेसमेंट करते हो, टैक्स वैल्यू निकालना, टैक्स लाइबिलिटी निकालना, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए. राइट, टीडीएस का टॉपिक आपने कभी नहीं छोड़ना. टीडीएस टीसीएस में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. राइट, अदर देन दैट असेसमेंट प्रोसीजर्स में से जो क्वेश्चंस है वो आते ही आते हैं. सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छे से करके जाने. अब इसके अलावा जैसे छोटे छोटे डिडक्शंस का टॉपिक है, दैट इज ऑल्सो सो इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? अब क्या हुआ ना, क्या प्रॉब्लम है कि डीटी में हमें जितना आप कम सिलेक्टिव रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज डीटी सारा इंटर रिलेटेड है. राइट, सिर्फ हेड्स कर लोगे नहीं चलेगा, डिडक्शंस भी करनी पड़ेंगी, फिर क्लबिंग के प्रोविजन भी करने पड़ेंगे. अदरवाइज जिस क्वेश्चन में वो पूछेगा ना कि टैक्स वैल्यू निकालो, अमाउंट टैक्सेबल निकालो, वहां सही आंसर नहीं आ पाएगा. तो इसीलिए एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, असेसमेंट का टॉपिक, हेड्स के टॉपिक, डिडक्शन के टॉपिक, ये सारे आपको पता होने चाहिए. टीडीएस टीसीएस में से भी 1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. राइट, तो एटलीस्ट आपने बिल्कुल भी, अगर आपके दिमाग में 1% भी आइडिया आ रहा था ना कि हम डीटी छोड़ के चले जाएंगे, डोंट डू दिस. आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाने हैं. राइट, प्लीज डोंट डू दिस बिकॉज इट इज द बिगेस्ट डिजास्टर दैट यू कैन डू. देखो, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि आईडीटी में 50 मार्क्स का हम करके जाएंगे, 50 मार्क्स का हमें आ जाएगा, हम परफॉर्म कर लेंगे. वेन यू गो इन साइड द एग्जाम हॉल, द होल ऑरा इज डिफरेंट. राइट, तो इसीलिए आपने 100% आईडीटी करना है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डीटी करने. एंड मूविंग टू द लास्ट टिप. सो अभी जस्ट मैं देख रही थी टैक्स से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स दे रखे हैं, स्टडी मटेरियल दे रखा है. तो जहां स्टडी मटेरियल दिया वहां सप्लीमेंट्स यानी कि अमेंडमेंट्स दिए और उसके नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं दोनों पार्ट के, पार्ट 1 के भी, पार्ट 2 के भी. वो भी आपने जरूर करके जाने. दे आर लाइक वेरी वेरी यूजफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, इंस्टीट्यूट ने अगर स्पेशली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको वो जरूर करके जाने चाहिए. इट्स इजिली अवेलेबल ऑन ICSI's वेबसाइट. गो अटेम्प्ट देम एंड दे विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स. राइट, बिकॉज ऐसी चीजें जो एंड में इंस्टीट्यूट देते हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहते ही हैं. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट रिलेटेड क्वेश्चंस, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स एंड कितना ही डिफर कर लेंगे. राइट, तो एटलीस्ट आप ICSI के प्रोवाइड किए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर जरूर करके जाओ. राइट, बाकी मुझे पता है कि टैक्स थोड़ा सा डरावना सा टाइप का सब्जेक्ट है, डर लगता है, सबको डर लगता है. राइट, बट वी हैव टू कीप आवर काम. लाइक आई से, थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, आईडीटी अपना स्ट्रॉन्ग करो, डीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करके जाओ. आई एम श्योर यू कैन क्लियर द टुमारोज एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. आई विश एंड आई होप कि आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल आपको जरूर जरूर मिले. सो अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजीज थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू super soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye bye.